हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉशिंग मशीन। जो प्रैक्टिकल है वो इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस का, यानी कि बहुत सारी ट्रेड है जिसका प्रैक्टिकल है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ बताएंगे जो कि आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ, यदि आप एक टेक्नीशियन हैं, आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं या आप घर में भी काम करते हैं तो आपको किन किन चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, आज की वीडियो में हम सारी चीज़ बताएंगे। ज़रूरी नहीं आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, आज की वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहले जैसे कि हम शुरू करते हैं वॉश टाइमर। वॉश टाइमर क्या होता है, जो कि आपका इस तरीके का जो आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं दोस्तों पल्सेटर। अब पल्सेटर का कार्य क्या होता है, जैसे ही आप इसमें कपड़े गिरते हो तो ये दोनों डायरेक्शन को घूमता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ये घूमता तो है लेकिन वो काम इसका नहीं होता। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का जो काम होता है वो इस टाइमर का होता है, जो कि वॉश टाइमर होता है। इसमें जो कनेक्शन इस तरीके से किए जाते हैं कि जो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दोनों डायरेक्शन में सप्लाई दे सके, जैसे कि रही की मोटर में भी आपने देखा होगा। उसके बाद हमारे पास होता है स्पिन टाइमर। स्पिन का मतलब होता है जो कि सुखाने वाला टप होता है, इसको चलाने के लिए हमें स्पिन का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि स्पिन टाइमर होता है। हाँ, वॉश टाइमर में एक प्रॉब्लम रह गई क्या, जैसे ही आप इसे ऑन करते हो तो ये ऑन हो जाता है, इस तरीके की इसमें आवाज़ आएगी। कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपने इसे ऑन किया, ये वापसी बैक, आपने ऑन किया वापसी बैक, तो उस कंडीशन में आपका जो टाइमर है ख़राब हो जाता है। दूसरी कंडीशन, यदि आपका पल्सेटर एक ही डायरेक्शन में घूमता रहे, दूसरी डायरेक्शन में ना घूमे, तब भी आपका टाइमर ख़राब हो सकता है। लेकिन 90% टाइमर नहीं, आपका कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है जो कि एक ही डायरेक्शन में घुमाने का काम करे, और नहीं तो 10% आपका टाइमर ही ख़राब होगा। उसके बाद आपका ये होगा स्पिन टाइमर। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं ये ऑन हो जाता है, उसके बाद चलता 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 वापसी यहाँ आ जाता है। ये 5 मिनट का होता है, ये आपका 15 मिनट तक का होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ड्रेन स्विच है, यानी कि जो पानी को निकालने का काम करता है, ठीक है ना, किस चीज़ को, पानी को निकालने का काम करता है। यहाँ हैवी वॉश होता है, यहाँ वॉश, और यहाँ से ड्रेन, यानी कि पानी को निकाल देता है। अब निकालता किस तरीके से है, पीछे इसमें जो है वॉश लगा हुआ है, यानी कि पानी निकालने के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस चीज़ की। इसमें जो आप देख पा रहे हैं ये आपका टप है। कौन सा टप है दोस्तों, स्पिन टप होता है। ये यदि इसमें चाल बन जाए तो किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, बैलो की। अब बैलो होती कैसी है, दिखाई कैसे देते हैं, वो भी अभी हम दिखाते हैं बिल्कुल लाइव। देखिए दोस्तों, ये होती है बैलो। ये एक ऐसी बैलो है जो उसकी वीडियो कोन में छोड़कर, वीडियो कोन के बड़े मॉडल में छोड़कर हर किसी में लग जाती है, क्योंकि इसका नाम भी है, देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल के नाम से है, ठीक है ना। आप मार्केट में लेकर जाओगे, लेने जाओगे तो यूनिवर्सल के नाम से मिल जाएगी। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सभी जगह अप्लाई हो जाए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो आप वॉशिंग मशीन में यदि किसी तरीके से कनेक्शन में, मान लो आपके तार जो है किसी तरीके से चूहे ने काट दिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पूरे प्रॉपर तरीके से ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद विद कलर इनको ऐसे के ऐसे ही जोड़ देना है, कोई अलग से कुछ नहीं करना। सारी चीज़ A to Z इस पर बनी हुई होती है कि कौन सा वायर कहाँ जाना है, फ्यूज में कैसे जुड़ा हुआ है, मोटर में किस तरीके से कनेक्शन हुए हुए हैं, वही सारी चीज़ जैसे यहाँ है, ऐसे कैसे कनेक्शन अब हम हमको यहाँ दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास स्पिन मोटर और वॉश मोटर। देखिए गाइस, जैसे कि हमारे पास ये दो मोटर है, एक स्पिन मोटर होती है, एक वॉश मोटर होती है। यानी कि वॉशिंग मशीन जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, इसमें आपकी दो ही मोटर होती है, एक स्पिन और एक वॉश। स्पिन का मतलब जैसे कि आपको पता है जो कि कपड़े सुखाने का काम करती है, और ये डायरेक्ट जो होती है कपलिंग के माध्यम से होती है, इसमें कोई भी बेल्ट नहीं चढ़ी होती है अलग से। तो आप जो यहाँ देख पा रहे हैं, जो बैलो भी आपने आपको बताई थी, ये बैलो यहाँ लगी हुई होती है, जिसका काम होता है कि पानी को मोटर पे आने से बचाने के लिए। इसे जब भी आप ओपन करोगे तो इसमें दो स्क्रू आपको दिखाई देंगे, एक ये और एक ये आपका 90% आपको दो ही गोटी की आवश्यकता पड़ेगी, एक 8 नंबर की और एक 10 नंबर की। इससे अलग आपको इसमें कोई गोटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोटी की यहाँ से आप जब भी नहीं लगा सकते, तो यहाँ आप गोटी का ही प्रयोग करोगे। उसके बाद आप इसमें कैपेसिटर कैसे लगाओगे, लेकिन कैपेसिटर लगाने से पहले आप इधर भी देख लो, इसमें जो यहाँ से लगा हुआ है इसे बोलते हैं गियर बॉक्स। हर किसी वॉशिंग मशीन का ये अलग होता है, किसी में ऊपर से चौकोर होता है, किसी में दंतेदार होता है, जो कि नंबर से आता है, जैसे कि 12 नंबर 13 नंबर, इसके अकॉर्डिंग ये बेल्ट इस पर चढ़ी होती है। मान लो कभी आपकी वॉशिंग मशीन लोड ना उठाए तो आप इस बेल्ट को भी देख सकते हो, सकता है बेल्ट आपकी ढीली हो, तो उस कंडीशन में भी लोड नहीं उठाएगी, या कैपेसिटर वीक हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे कि क्या, ये आपके पास कैपेसिटर है, आप इसको किस तरीके से रीड करोगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है C1 4 UF का तो मतलब म्यू फेरड, उसके बाद है C2 10 UF। हमेशा ध्यान रखना, जो वॉश वाला मोटर होता है आपका,
वो ज़्यादा पावर पे काम करता है, और जबकि स्पिन वाला होता है वो कम पावर पे काम करता है। इसमें कलर कोडिंग नहीं दी हुई है, नहीं तो कलर कोडिंग भी इसमें दी हुई होती है, लेकिन ऊपर C1 और C2 दिया हुआ है। C1 और C2 ये चीज़ इसमें दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कनेक्शन। जैसे कि हमारे पास ये बाहर से मेन वायर आ रहे हैं 2, ये जो हमारा वायर है ये सिर्फ अर्थिंग के लिए है, ठीक है। और बाकी 2 वायर ये फ्यूज के माध्यम से होता हुआ हमारे दोनों टाइमर पे जाता है, इस तरीके से इधर भी और इधर भी, यानी कि फ्यूज के माध्यम से ऊपर चला गया, जो कि दोनों टाइमर में ऊपर जाके कनेक्ट है। उसके बाद जो दूसरा वायर बचा, न्यूट्रल आपका चला गया, अब जाना है फेस, ठीक है ना। तो आप इसे फेस और इसे न्यूट्रल भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब ये जुड़ा हुआ है, सबसे पहले ये क्या करेगा, दोनों वायरों को, दोनों मोटर के एक एक वायर को कॉमन कर लो, ठीक है। एक इधर से दोनों मोटर के एक एक वायर को सबसे पहले हम कॉमन करके मेन वाले वायर के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद जो वायर हमारा ऊपर जाता है टाइमर के माध्यम से घूमता हुआ, ऊपर हमारा टाइमर लगा होता है, ठीक है ना, जो ऊपर हमारे टाइमर लगे होते हैं, टाइमर में वो घूम के यहाँ से आता है। उसके बाद जो हमारी वॉश मोटर होती है, इसमें 2 वायर आते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि येलो वाला वायर ये टाइमर का ऊपर से आया, और ये वाला भी वायर हमारा ऊपर से आया, ये इस तरीके से कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। और जो हमारा ये वाला वायर है, ये जो हमारा लगा हुआ है, ये हमारा इस वाली मोटर में लगा हुआ है, यानी कि स्पिन वाली मोटर में। स्पिन वाली मोटर जो होती है एक ही डायरेक्शन में काम करती है, जबकि वॉश वाली मोटर जो हमारी दोनों डायरेक्शन में काम करती है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी जो मोटर, हमने जैसे ही पानी डाला, हम वॉश टब में जब पानी डालते हैं तो हमारे वॉशिंग मशीन का पानी निकलता ही रहता है। तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होती है, इसे बोलते हैं ड्रेन वॉल, ठीक है ना। तो सबसे समस्या सबसे ज़्यादा इसी में ही आती है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद पहले इसमें देख लेंगे अंदर धूल मिट्टी या कुछ ऐसा तो नहीं है। कंडीशन क्या बनती है, या तो पानी निकलता ही रहे या पानी ना निकले। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है पानी निकलता रहे तो समझ लेना इसमें कुछ फंस गया है। यदि पानी ना निकले तो समझ लेना इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा है, जिसकी वजह से चोक हो गई है। तो इसे खोलकर अच्छे तरीके से टाइट कर दो। और टाइट करने के बाद एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप टाइट करो तो इस चीज़ को है ना बार बार ऊपर नीचे करके ज़रूर देखना होता है, किस तरीके से, जैसे कि आपने इसे टाइट किया, ठीक है। एक एक करके चूड़ी चढ़ाने के बाद इस तरीके से बार बार करके देखोगे, फिर एक चूड़ी चढ़ाओगे, फिर करके देखोगे, उससे क्या होता है, ये अपनी जगह जो है बना लेती है। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से टाइट कर सकते हैं। यदि अभी भी किसी कोई प्रॉब्लम होती है वॉशिंग मशीन से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।